आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6, जहां थीटा 0 से बड़ा और 90 डिग्री तक हो सकता है, तो थीटा का मान ही हम लोग को बोल रहा है ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए करा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पारी पारी से एक एक करके इसमें थीटा का मान हम लोग रखते जाएंगे। जिस ऑप्शन से ये हम लोग का इक्वल में 6 आ जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। जैसे सबसे पहले क्या मिल रहा है हम लोग को 90 डिग्री, यानी थीटा का जगह क्या रखेंगे 90। तो यहाँ 3 है, लिख लिए 3 इंटू साइन स्क्वायर 90, तो साइन 90 का मान होता है 1 और साइन स्क्वायर करें 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कॉस 90 होता है हम लोग का 0 और 0 में 7 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी फाइनल आंसर कितना मिलेगा हम लोग को 3 मिलेगा, जो कि आना चाहिए 6, यानी ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ है 30 डिग्री, तो 3 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, जहां स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 7 है इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो लिख लेंगे 4। अब जोड़ने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो 4 ही आएगा, ये हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा हम लोग का 3, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 7 21, और यहाँ प्लस है यानी दोनों को जोड़ेंगे तो इक्वल में आ जाएगा हम लोग का 24। 4 से काटेंगे 4 6 24, इक्वल में 6 आना चाहिए था जो कि आ चुका है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थीटा का मान 30 डिग्री। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा। तो बस जैसे ये समीकरण दे रहा है वैसे ही हल करेंगे, और किस पर a प्लस बी के फॉर्मूले से, यानी साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, a यानी साइन इंटू कॉसेक का मान, साइन इंटू कॉसेक होता है हम लोग का 1, तो कर देंगे यहाँ 1। साइन इंटू कॉसेक 1 क्यों हुआ, क्योंकि साइन तो साइन है ही, और कॉसेक का मान होता है 1 में साइन, दोनों को गुना करेंगे साइन साइन कट जाएगा 1 आएगा। अब उसी प्रकार से इसको हल करेंगे, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया 2ab, तो प्लस 2ab यानी कॉस इंटू सेक, और कॉस इंटू सेक का मान होता है 1, क्यों, क्योंकि कॉस तो कॉस है ही, सेक का मान होता है 1 में कॉस ए, कॉस से कॉस कट जाएगा जिसकी वजह से ये 1 हो जाएगा। अब क्या दिख रहा है हम लोग को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, ठीक है। और ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 ये 4, और इन दोनों का मान हो जाएगा 1, तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया। लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो फाइनल हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 इन प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा। सेम प्रश्न हम लोग का है, जैसे उसको हल किए थे वैसे ही हल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग है जो लास्ट में होगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूले पे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, इसका मान 2 आया था 2 लिख दिए, इंटू 1 प्लस इसका मान, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी इसको गुना करेंगे 1 आएगा, ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये 2 और ये 2 दोनों गुना करेंगे 2 आएगा, तो 2 और 2 4, और इसका मान साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
अब हम लोग का आंसर किस में आएगा, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर में, यानी उतारेंगे तो यही आएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी हम लोग का कोसेक और सेक नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, तो कोसेक का मान होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 5 6 एक 7 हो गया, प्लस में कॉट स्क्वायर बचा है, कॉट स्क्वायर हो गया, और ये हो गया हम लोग का टेन स्क्वायर थीटा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी 5 प्लस 5 नहीं होगा, गलत है, 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 5 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा, जहां थीटा हम लोग का न्यून कोण है, यानी थीटा का मान रख करके यदि हल करना चाहेंगे तो हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 30 45 60 रख करके इसको हम लोग हल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग चाहें तो इसको बिना थीटा का मान रखे भी हल कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है, तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई में साइन थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा डिवाइडेड बाई में साइन थीटा। इसको हम लोग हल करेंगे, यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, दोनों का अंदर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा। जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा हम लोग का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब अलग अलग क्यों किया गया, फायदा होगा हम लोग को। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जिसके वजह से प्लस माइनस खत्म हो गया। बराबर में क्या था, इतना, तो लिख लेंगे बराबर में हम लोग इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई में ए। अब ये बराबर के पहले और बाद में कट गया तो नीचे ए है और ये भी ए है, तो ए का मान कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसको हम लोग दो टुकड़े में हल करेंगे, एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ये। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों देखने में एक ही जैसा लग रहा है। अंतर क्या है, यहाँ साइन ऊपर है इसमें साइन नीचे है, यहाँ 1 प्लस कॉस है और ये भी 1 कॉस ही है लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस है। तो इसको हम लोग हल कैसे कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर में हम लोग का जो है वो सेम हो जाए। जैसे ये 1 प्लस कॉस है, लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई में साइन थीटा। अब यहाँ भी हम लोग चाहें कि ये साइन है तो ये भी हम लोग का साइन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये साइन होगा कैसे, तो इसको साइन करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, जिस रूप में ये है उसी रूप में लिखेंगे लेकिन पॉजिटिव में ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। यानी यहाँ हम लोग गुना करेंगे साइन में 1 प्लस कॉस थीटा से, ऊपर किए हैं तो नीचे भी करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से गुना कर लिए। अब जैसे ही गुना करेंगे तो ये हम लोग का क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और ये है 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये पूरा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो एक साइन को यहाँ काट दिए और एक साइन यहाँ काट दिए। जैसे ही काट दिए तो ये हम लोग का पूरा आ गया किस रूप में, नीचे बटा में आ गया साइन थीटा, और ऊपर क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, लिख लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन ये किसका हल है, इसका, और इसके आगे कौन सा साइन था माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग
माइनस। अब जैसे ही माइनस लिखे तो देख रहे हैं कि ये और ये दोनों एक ही रूप है, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, 0 आ गया। यानी कि इसका कहानी और इसका कहानी हो गया खत्म। क्या बचा, 1 प्लस 1 और इसका मान माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो लिख लेंगे 1, यहाँ माइनस है तो माइनस, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ 1 प्लस कॉस के रूप में है, यानी 1 और कॉस होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मान हम लोग का होता है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको लिख सकते हैं, वही किया गया। डिवाइडेड बाई में यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। फायदा ये हुआ कि ये दोनों ऊपर नीचे कट गया, जैसे ही कट गया 1, और यहाँ क्या करेंगे, माइनस से इसमें गुना कर लेंगे, तो -1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, प्लस माइनस ये खत्म, क्या बच गया, कॉस थीटा। यानी फाइनल हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कॉस थीटा। यानी पूरे समीकरण का मान कितना हो गया, कॉस थीटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको भी हम लोग दो पार्ट में हल करेंगे। एक पार्ट हम लोग का ये होगा और दूसरा पार्ट हम लोग का ये होगा। सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग हल कर ले रहे हैं, तो कॉट थीटा -1, तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा -1, और नीचे तो है ही 1 माइनस 10 थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं। अब यदि एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाई में ये वाला 10 थीटा, और ये तो पहले से ही डिवाइड में था, यानी कि इसका इसके साथ गुना हो जाएगा, 1 माइनस 10 थीटा, 1 माइनस 10, 1 माइनस 10 हो गया खत्म। क्या बच गया, 1/10 थीटा। 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा डिवाइडेड बाई में साइन थीटा। 1/10 का मान कॉट थीटा और कॉट का मान कॉस बाई साइन। अब हम लोग इस पार्ट को हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि नीचे यदि इसमें साइन है तो यहाँ भी नीचे हम लोग का साइन हो जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इसको साइन के रूप में बनाने के लिए इसमें हम लोग को 1 माइनस कॉस से गुना करना होगा। लेकिन इसमें यदि 1 माइनस कॉस से गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं होगा, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ये हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, जिसके वजह से एक साइन यहाँ और एक साइन ऊपर कट जाएगा। तो क्या बच गया, ऊपर हम लोग का फाइनल इसमें 1 माइनस कॉस बचा, यानी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई में ये इसके जगह बचा साइन थीटा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, क्या 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाई में साइन, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। एलसीएम निकालें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो ये हो गया हम लोग का साइन थीटा, और सेम ये उतर जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, जिसके वजह से प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, और ये हम लोग को फाइनल मिल जाएगा कितना, 1 और 1 2/साइन थीटा। अब इस पूरे का हल कितना आया था, कॉस बाई साइन, तो लिख लेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई में साइन थीटा। बीच में क्या साइन था, डिवाइड का, इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई, यानी यदि ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये क्या होगा, उलट जाएगा, यानी साइन ऊपर और 2 नीचे, साइन से साइन गया, कॉस बाई 2, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस थीटा बाई 2। हम लोग का अगला प्रश्न है,
इतना का मान कितना होगा। तो यहाँ सीधे सीधे हम लोग का फॉर्मूला ही याद रख लेना है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसको हम लोग इस प्रकार से ही बना सकते हैं कि यदि ए प्लस ए और बी का कुछ हम लोग मान लें और जो भी इसका मान लेंगे तो ऐसा देखें कि ए माइनस बी भी हम लोग का वैसा मान आए जिसका एंगल का मान निकालना संभव हो। जैसे यदि ए हम लोग का 60 डिग्री हो और बी यदि 30 डिग्री हो तो ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, ए माइनस बी का मान आ जाएगा हम लोग का 30 डिग्री। यानी इसको हल करते हैं तो a प्लस बी का मान कितना आएगा, दोनों का योग 90। तो साइन 90 का मान तो होता है 1 इंटू साइन ए माइनस बी का मान कितना होगा, तो साइन ए माइनस बी का मान हो जाएगा हम लोग का a माइनस बी का 30, तो साइन ए माइनस बी का यानी साइन 30 का, तो साइन 30 होता है 1/2। यानी कि जिस ऑप्शन में ए का मान 60 और बी का मान 30 डिग्री रखने पर हम लोग का 1/2 आएगा, वही ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो पहले ही ऑप्शन में यदि हम लोग रखते हैं ए का मान 60 और बी का 30 तो कितना हो जाएगा, साइन 60 कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और बी यानी 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1/4। यहाँ इसको घटाएंगे यानी दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 और 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 1/2। यानी कि पहले ही ऑप्शन से हम लोग का आ गया मान 1/2 जो कि आना चाहिए था, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। यानी फार्मूला में कंफ्यूजन होने के बाद भी यदि फार्मूला हम लोग को क्लियर नहीं हो पा रहा है तो अपने मन से एंगल का मान लेकर के हम लोग इसको हल कर सकते हैं। क्योंकि अभी खुद आपने देखा कि हम क्या किया कि इसको मान लिए थे कि इसका मान है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, जबकि हम लोग का फॉर्मूला ये होता है। अब क्लियर करने के लिए मान रख करके यहाँ हम लोग चेक कर लिए, लेकिन ज्यादातर मामले में आपको याद होना ही चाहिए कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का मान क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। हम लोग का अगला प्रश्न है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान इतना है तो इसका मान कितना होगा। अब यहाँ हम लोग को ध्यान ये देना है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ये है और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा और बराबर में 2। यानी साइन थीटा का मान क्या रखें कि इक्वल में 2 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी थीटा के जगह यदि 90 डिग्री रख दे रहे हैं तो साइन 91 और यहाँ भी साइन 91, 1/1 का मतलब 1 कितना हो जाएगा 2। यानी कि थीटा के जगह हम लोग यदि 90 डिग्री रख रहे हैं तो ये हम लोग का इक्वल में सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो इसका मान निकालने के लिए भी क्या करेंगे, थीटा के जगह हम लोग 90 डिग्री ही रख देंगे। तो थीटा के जगह जैसे ही 90 डिग्री रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 1 और 1 का पावर 8 कुछ भी हो, कोसेक कोसेक का मान 1/sin और 1/sin का मान 1, इसका पावर 1 करेंगे 8 करेंगे तो 1 का पावर 8 1 का पावर 8 1 ही 1 होगा, 1 का पावर 8 का मतलब 1, 1 का पावर 8 का मतलब 1, तो आंसर कितना आने वाला है 2 ही आने वाला है। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का अगला प्रश्न है इतना का मान कितना होगा। तो इसमें क्या करना है, इसको बस सिंपल तरीके से हल कर लेना है। साइन थीटा कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा हो गया कॉमन, तो अंदर यहाँ क्या बचा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस को कॉमन किया तो हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। साइन बाई कॉस का मतलब होता है टेन थीटा, या फिर इसको यदि हम लोग छोड़ दें अभी साइन थीटा ये हो गया हम लोग का साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। अब 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा हम लोग का हो जाएगा
कॉस 2 थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान भी होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा से cos 2 थीटा गया, क्या बच गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई में cos थीटा यानी टेन थीटा। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टेन थीटा। तो यहाँ हम लोग का ये फॉर्मूला हो गया कि cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान होता है cos 2 थीटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा, इसको हम लोग कैसे हल कर लेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम लोग ए का मान कुछ वैसा ले ले जो कि ऑप्शन में आंसर भी टैली ना करे और ये आसानी से बन जाए। जैसे ए का मान यदि 45 रख ले रहे हैं हम लोग, 45 क्यों, क्योंकि नीचे हम लोग का जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे पहले ही देख रहे हैं यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। जो 10 का मान होगा 45 में वही कॉट का भी होगा, यानी नीचे तो जीरो आएगा नहीं। अब 45 यहाँ रखेंगे तो इसका आंसर अलग आएगा, क्योंकि यहाँ इंटू में 2 है, और यहाँ रखेंगे तो आंसर हम लोग का अलग आएगा, जिसके वजह से हम लोग 45 रख सकते हैं। तो 10 45 कितना हो जाएगा, 1 1 प्लस 10 45 कितना 1 होल स्क्वायर है, कर देंगे होल स्क्वायर। कॉट 45 भी होता है 1, रख दिए 1, ये 1 और इसका मान 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग आगे यदि बढ़ा लेते हैं तो 1 1 2 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, उसी तरह से इसका मान भी 4, और इन दोनों का योग निकालेंगे तो 2/4, जिसके वजह से 2 2 2 2 4 यानी 1/2। तो जिस भी ऑप्शन में ए का मान 45 डिग्री रखने पर 1/2 होगा वही हम लोग का आंसर होगा। अब यदि इसमें हम लोग रख लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हम लोग का हो जाएगा 2 × 45। अब जैसे ही 45 का मान रखेंगे तो साइन 45 √2 होता है और कोस 45 भी होता है 1/√2। √2 को √2 में गुना करेंगे 2 आएगा, और 2 से 2 चला जाएगा 1 आएगा, यानी यहाँ तो हुआ नहीं हम लोग का। अब यदि इसमें रख करके देख ले रहे हैं तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, गुना करेंगे √2 कितना आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे तो होगा नहीं। ये साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2 दोनों हो जाएगा, यहाँ जीरो हम लोग का, और यहाँ भी नहीं होगा, तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साइन ए इंटू कॉस है।